से नूर की बरसात है। नाज़रीन, ये सेगमेंट हमारा सोबत इल्म, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे एक बहुत ही अजीम हस्ती का हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। अल्लामा साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि कुछ मुख्तसरन कुछ अल्फाज कुछ अपनी अदा कीजिएगा इतनी अजीम हस्ती के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। यकीनन कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने अपने प्यारे हबीब के लिए अमर फरमाया कि क्या है, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अजर रिसालत न तलब करें मगर ये कि जो क्या है, मैं अपने अहले बैत और ज़विल क़ुरबा का मोहब्बत और मवद्दत को, यहाँ यूँ कह दूँ मैं आसान अल्फाज में कि ये हुक्म खुदा है, लिसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी फरमाइश रसूल, मेरे रसूल ने नहीं ख्वाहिश की है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत की जाए इस आयत के लिहाज से, लेकिन अल्लाह का हुक्म यह है कि आप तलब कीजिए, मेरा अमर यह है। और बहरहाल इसके हवाले से वैसे तो ख़ुद अगर हम देखते हैं जी, तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है कि जो सूरह कौसर की अमली तफसीर भी है, या यूँ कहा जाए कि जो उस सूरह के अंदर के इन्ना अतवैना कल का उसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर की मंजिल जो है, जो मेरे रसूल को ताना देने वाले थे, क्या है कि मेरे रसूल की नस्ल नहीं है, लिहाजा इनका दीन मिट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी ज़मानत, दीन की पहली ज़मानत का नाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। कि ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनको यूँ कहा जाए कि रसूल ने जितनी भी ज़हमतें और मुशक्क़तें उठाई, सारे अम्बिया की ज़हमतें और मुशक्क़तें एक तरफ, मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हमत और मुशक्क़त एक तरफ, और उनके घराने की जो ज़हमतें हैं। इसके हवाले से बस मैं इतना कहूँगा कि आपकी विलादत सबसे पहला तोहफ़ा ये था कि जो लोग ताने दे रहे थे अबतर का कि आपकी नस्ल नहीं है, तो मेरे खुदा ने यूँ अपने हबीब से कहा होगा कि सारे जहाँ की नस्लें मैं मर्दों से चलाऊँगा, लेकिन आपकी नस्ल मैं बेटी से चला करके दिखाऊँगा कि नस्ल किस तरीके से चलती है। तो यहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक और जुमला भी मिलता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हाज़ान इब्नान इमामान क़ादा और क़ामा की मंजिल है, चाहे ये तुम्हें क़याम की सूरत में नज़र आए या तुम्हें क्या है सुलह करते हुए नज़र आए, हर सूरत में। और यही वो हस्ती हैं कि जिनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि ख़ुद अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली मुर्तज़ा ने बदर से लेकर के और गोया के उस मंजिल तक लेकर के आए कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी मंजिलें हैं, और फिर वहाँ से बाद जब मौला अली मुर्तज़ा इस दुनिया से जा रहे हैं तो करबला तक की तारीख़ को समेट करके मौला इमाम हसन लेके आए। इनकी शान में अगर कहा जाए तो ये वही फिर कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ये उसका भी मिज़ाक़ बनते हैं। ये क़ुल ताअलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इस आय मुबारका का भी वो मिज़ाक़ हैं कि जिसको वसत, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक की जो 15 है, 15 रमज़ानुल मुबारक, ये जोबन रमज़ान, ये वसत रमज़ान है। इंसान की ज़िंदगी का जो जवानी है ना, ये रमज़ान की आज हम जवानी में बैठे हुए। ये 15 रमज़ान यानी अब आहिस्ते आहिस्ते ढलना शुरू हो जाएगा। अभी तक बुलंदी की तरफ आ रहा था, 14वीं का चाँद आ गया, रमज़ान का भी 14वीं का चाँद ये है। तो अहले बैत के 14वीं के चाँद को या पंजतन के अगर मैं वसत का नाम रखूँ तो वसत का नाम भी मौला इमाम हसन ही बनता है, यानी वो जोबन इस्लाम का नाम इमाम हसन कहा जा सकता है कि आपकी ज़ात गिरामी। फिर ये क्या है, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, उसमें भी ये मिज़ाक़ के बनते हैं। या यूँ कह लीजिए कि जब खुदावंद आलम ने उसके क्या है औलिया की मंजिल पे लेके आए, तो फिर उस मंजिल में भी क्या है
अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम की मंजिल, उसमें भी यानी बेतहाशा अहादीस भी और आयात कुरानी तो खैर उनके यहाँ रहा है कि उनकी शान में नाजिल होती नहीं, बारहा आयतें नाजिल हुई हैं, लेकिन हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बार बार ताकीद की है कि अहले बैत से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मवद्दत इख्तियार करो। और मवद्दत और मोहब्बत में एक छोटा सा फ़र्क भी होता है, यहाँ मैं बता दूँ कि मोहब्बत और मवद्दत दोनों का ताल्लुक़ दिल से तो ज़रूर होता है, लेकिन मोहब्बत में मोहब्बत दिल से हो गई, दिल में रह गई, ये मोहब्बत है। मवद्दत में ज़बान तक आना, उसका इजहार ज़रूरी है। मोहब्बत के इजहार का नाम मवद्दत है। यानी खुदावंद आलम ने मोहब्बत आले रसूल नहीं मांगी है, मवद्दत आले रसूल मांगी। यानी आपको शौक़ करना पड़ेगा कि हमें आले रसूल से मोहब्बत और मवद्दत है, यानी ये तलब किया है अजर रिसालत के तौर पे, जो ये एक बारीक सी बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वो हस्तियाँ हैं कि जो माशरे में अगर सखावत देखें तो फिर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इनका दस्तरखान बहुत मशहूर दस्तरखान है, यतीमों की किफ़ालत इनकी आदत और मामूलात में से है। इबादत और रियाज़त तो इनका घर का क्या है, वो शाकार है कि जिसने ज़माने को सिखाया है। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि वहाँ पर फिर रसूल ने भी जाते हुए कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन की वो आयत कि जिसमें कहा कि कुरान और अहले बैत मैं दो तोहफ़े तुम्हें दे के जा रहा हूँ, और इन दोनों से अगर वाबस्ता रहोगे तो यहाँ पे भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, क्या खूब ज़िक्र है, क्या खूब बात है, क्या खूब हस्ती हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, इसी ज़िक्र को आप प्लीज़ आगे बढ़ाइएगा। हम चाहते हैं कि आज सिर्फ मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो मोहब्बत और मोहद्दत की बात की आपने, कहा कि वो ज़बान से भी अदा होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ वो आँखों से भी अदा होनी चाहिए कि वो बस, और अमल से भी बेशक, क्योंकि ये जो हस्तियाँ हैं ना, इनकी मोहब्बत में जब आंसू निकलते हैं ना, तो सोचें कि आप किन किन की याद में, किन की मोहब्बत में वो आंसू बहा रहे होते हैं कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपने कंधे पर सवार करते हैं, जिन्हें चूमते हैं, जो उनके टुकड़े हैं, वो कहते हैं ना ये दोनों मेरे टुकड़े हैं। तो बड़ा बहुत ही ठंडक, बहुत ही नरमी का एहसास होता है इन नामों को सुनकर। तो अल्लाह ताला बस हम सबको इतनी बड़ी हस्तियां हैं ये, इनकी ज़िक्र की करने की और इन पर चलने की और इनसे मोहब्बत करने की तौफीक दे, और अपनी नस्लों में इस मोहब्बत को ट्रांसफ़र करने की भी तौफीक दे। आमीन। जी, सिब्ते मुस्तफ़ा इब्ने मुर्तज़ा हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कमाल की शख्सियत और क्यों ना हो कि जो हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं, जब हसन और हुसैन खड़े हो जाएं बादत विसाल और सहाबा के दिल में तड़प आए कि आज हमें मुस्तफ़ा करीम को देखना है। ये वो लोग थे जब चलते थे तो ऐसा लगता था मुस्तफ़ा चल रहे हैं, जब बात करते थे तो लगता था मुस्तफ़ा करीम बात कर रहे हैं। हसन और हुसैन खड़े हो जाते थे, लोग दूर से देख लिया करते थे मुस्तफ़ा करीम खड़े हैं। सर से लेकर नाव तक हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं हसन, नाव से लेकर पैर तक मेरे मुस्तफ़ा करीम की शबी है हुसैन। और मैं एक बात यहाँ अर्ज़ करता चलूँ, सर मकाम होता है शुजाअत का, मकाम होता है सदाकत का, इल्म का, और वो है हसन के अंदर, और कदम खड़ा होना मैदान के अंदर वो है हुसैन का। और यहाँ एक वाक़या नकल करता चलूँ मैं, सैयदना जब बात की इल्म की, सब्र किस तरह का है, और ये हैं किन के शहज़ादे, ये हैं किन के बेटे, ये हैं किन के चाहने वाले। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला मौजूद हैं। आज मैं किसी बड़े ख़ानदान का आदमी हूँ तो एक तकब्बुर होता है, एक घमंड होता है। ये जिनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बाबा वलियों के सरदार हों, जिनकी वालदा खातून जन्नत हों, और जिनके छोटे भाई पूरी कायनात के शहीदों के सरदार हों, शहादत जिस पे नाज करे उसे हुसैन कहते हैं। इनके बड़े, और जिनका हुसैन का भी जो इमाम है वो हसन है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला मौजूद हैं। एक बांदी आ रही है और बांदी के हाथ में गर्म प्याला है और वो आपके कंधे मुबारक पे गिरा देती है, मगर बांदी भी अली के घर की है। दूसरी बांदियां हो तो ज़माने की बात करती हैं, अली के घर की गुलाम भी कुरान की बात करती है। क्या बात है, क्या बात। और जैसे ही गिरा
पलट के इमाम हसन ने देखा अली की बांदी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। पलट कर देखा वल काज़िमीनल गैज़, बांदी ने कहा गुस्से को पी जाने वाले, आपने फरमाया पी लिया। वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ कर देने वाले। हसन मुस्तफ़ा हसन मुश्तबा के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, फरमाया गुस्से को पी लिया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। आज अगर मुझे इमाम हसन से मोहब्बत है तो हसन वाला किरदार अपनाना होगा। आज ईद का इंतजार नहीं करना होगा, भाई को भी माफ़ करना होगा, बहन को भी माफ़ करना होगा, रिश्तेदारों को भी माफ़ करना होगा। मैं माफ़ करने वाला बनूंगा। आज इमाम हसन के सदक़े में अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। मौलाना साहब, हम देखते हैं कि बड़ी सख्ती होती है लोगों में, कहती हूँ ये ज़िक्र ऐसे हैं कि अगर हम यही करते रहें तो हमारे अंदर नरमी रहे, ये ज़िक्र ही सुन के। बेशक हकीकत है कि अभी जब वक्फा हुआ तो उस वक़्त भी क़िबला मुफ्ती साहब भी और सारे काबिरीन यही फरमा रहे थे कि हज़रत हसन का नाम सुनते ही दिलों को, उस मुबारक घराने का नाम सुनते ही दिलों को अजीब तरह का सुकून मिलता है। और अल्लाह के महबूब फरमाया करते थे मन अहब्बनी व अहब्ब हादैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना माई फिल जन्ना, मुझसे मोहब्बत करे, मेरे इन बच्चों से मोहब्बत करे, इनके मामा बाबा से मोहब्बत करे, जन्नत में मेरे साथ होगा। गुजारिश ये है कि उनकी सीरत को हमारी बहन ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई डॉक्टर साहब आपने, कि वो अक़ीदत का इजहार सिर्फ ज़ुबान से ना हो, आँखों से भी हो। बिल्कुल, कि आँखों में आंसू उनकी मोहब्बत में और उनकी मवद्दत में, और उसके साथ साथ हमारे अमल में भी वो टपकती हुई चीज़ें नज़र आएँ। बिल्कुल, इनके पूरे मुबारक ख़ानदान में एक जुमला आपको कामिल मिलेगा जी, और वो जुमला ये है कि इन्ना आफ़न्नासी मन आफ़ा अन कुदरा, सबसे करीम और सबसे हमारे करीब वो शख्स होगा जो कुदरत के बावजूद माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह। चाहे वो खामिंद हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो औलाद हो, वालदैन हो, दोस्त अहबाब हो, कुदरत के बावजूद। और इबादत का ये आलम था कि 25 हज पैदल किए, और जब वजह पूछी गई कि 25 हज पैदल, हम VVIP बसों में आजकल जो भी हज करने जा रहा है, अच्छा इंतज़ाम सऊदीया वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, 25 हज पैदल किए। जब वजह पूछी गई तो फरमाया कि एक खादिम, एक ग़ुलाम अल्लाह की बारगाह में जब पेश हो तो तब भी इज्ज़ो इनकिसारी के साथ पेश हो, और अपने मुस्तफ़ा के पास जब पेश हो तो वहाँ पर भी इज्ज़ो इनकिसारी के साथ पेश हो, और कल क़यामत में भी मैं चाहता हूँ कि मैं इसी इज्ज़ो इनकिसारी के साथ उनके साथ। सुभान अल्लाह, सुभान एक जुमला अर्ज़ करूँगा यहाँ पे, भाई ने मेरे कहा 25 हज किए। हदीस में आता है कि एक कदम के बदले अल्लाह 7 करोड़ नेकियां अता फरमाता है। जब एक कदम पर 7 करोड़ नेकियां हैं तो 25 हज जिसने किए होंगे तो जन्नत उसका क्यों ना इंतज़ार करे। हम सब जन्नत के लिए मुश्ताक हैं, और जन्नत जिसके लिए मुश्ताक है उसे हसन कहते हैं। एक छोटा सा जुमला कहना चाहूँगा, तमाम लोग इबादतें करके जन्नती बनते हैं, उसको कहते हैं कसबी, जी, कोशिश करना। और ये वो हस्तियाँ हैं कि वहाँ भी पैदाइशी जन्नती नहीं, जन्नत की सरदारियाँ रब ने झोली में डाल दी। क्या बात है, क्या लेकिन उस सरदारी के बावजूद भी जो मेहनतें मुजाहदे हैं, तो यहाँ तो हम अगर आज थोड़ी सी मसनद मिल जाए, वालिद से खिलाफत मिल जाए, तो हम शाह साहब बन के इतना ज़्यादा मुरीदीन को भी कमतर समझते हैं, नालायक तुम, ये वो इस तरह के जुमले बोल देते हैं। और उनके साथ सुलूक सबसे अपने जो जूनियर्स हैं, आपके जो खादिम कह लें, उनके साथ डिग्रेड कर देते हैं कि तो हमारा मुरीद है तो हम उसको बंदे से भी ज़्यादा समझते हैं, बिल्कुल बेदाम हो गया, पाँव की खाक भी नहीं समझते। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अल्लाह ने शाह साहब बनाया है, सैयदज़ादे बनाया है, तो हमें उन हस्तियों को देखना चाहिए कि उनके मुजाहिदे कितने ख़तरनाक, कितने लेवल के। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि रमज़ान आते हैं तो अक्सर सवाल आते हैं कि भाई फ़लाँ फैमिली सैयद है और उनको हम ज़कात देना चाहते हैं, ज़कात तो नहीं लग सकती, हम क्या करें। तो देखिए, उसका मतलब ये नहीं कि अब उनकी मदद ही नहीं की जाए, बल्कि उनका तो है कि उनको तो हम अपने घर का हिस्सा समझें, अपनी फैमिली का हिस्सा समझें, कि आप अगर उनके साथ कोई ताउन कर रहे हैं, गोया कि बरह रास्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, तो ये तो आप अपने हलाल कमाई से उनको बगैर ज़कात के पाकीज़ा रोज़ी अदा फरमाएं। क्योंकि ये फेवर आप उनको नहीं दे रहे होते, ये तो फेवर आप अपने आप को दे रहे होते हैं, आपको, इसीलिए इस बहाने आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान को दे रहे होते हैं। जुनैद बगदादी ये अल्लाह वाले नहीं थे, ये सिर्फ इसलिए अल्लाह वाले बने कि एक इंटरनेशनल अखाड़े में कुश्ती हुई इनकी एक सैयद बूढ़े से, और बूढ़े ने कान में आके कहा कि मैं सैयद ज़्यादा हूँ, घर में कई दिन से फाक़िब कमा नहीं सकता, तुम्हें तो इनाम मिलते रहेंगे, आज तुम हार जाओ, मैं जीत जाऊँगा, मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे।
कुश्ती हुई और जुनैद बगदादी लड़ते लड़ते नूरा कुश्ती करते करते आखिर में थोड़ी देर में हार गए। अब वो बड़े साहब जीत गए, उनको बादशाह की तरफ से बगदाद के इनाम मिला। बादशाह ने बुला के पूछा भाई आखिर हुआ क्या था, जुनैद बगदादी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा था कान में आके कि मैं सैयदज़ादा हूँ, घर में फाक़ी हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, कमा सकता नहीं हूँ, तो मुझे इनाम मिल जाएगा, तो लिहाजा मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान की खातिर इतनी बड़ी मैंने हार कबूल कर ली। तो रात के जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने फरमाया कि तूने अपने मेरे खानदान की खातिर अपनी हार तस्लीम की, आज हम तुम्हें इतना एजाज़ बख्शेंगे रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम रहेगा। तो मोहब्बत की बाजी वो बाजी है दानिश कि खुद हार जाने को जी चाहता है। तो ये माशाल्लाह एजाज़ होना चाहिए अहले बैत का कि आप अपने माल से उनको दें, ज़कात को तो उनके बारे में सोचे नहीं, वैसे उनकी खिदमत करते रहें, मुंह के निवाले निकाल बिल्कुल देना चाहिए। चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा। हम तो उन्हीं के सब्ज़े खा रहे हैं। क्या बात है। यहाँ एक छोटा सा वाक़या, अब देखिए ये मेरे वो मुख्तसरन बताइएगा वो बिल्कुल क्योंकि- मुख्तसर, हाँ, जी, इस तरह बात हो रही थी, ये वो घराना है, ये वो शख्स हैं जिनसे मेरे रसूल खेला करते हैं और रसूल अपने कंधे पे बिठा के जा रहे हैं। खलीफतुस्सानी सैयदना उमर बिन खत्ताब कहते हैं कितनी अच्छी सवारी है, तो रसूल कहते हैं उमर तू सवारी को देख रहा है, तू सवार नहीं देखता, सवार कितना आला है, सवार है जभी तो सवारी है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, बहुत खूबसूरत सवार भी और सवारी भी दोनों बेमिसल, कहने वाला भी बेमिसल है। मुफ्ती साहब अब हमसे रुखसत लेंगे, इजाज़त लेंगे नाज़रीन, और यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है लाहौर में, और कुछ ही देर में लाहौर वाले अपना 15वां रोज़ा इफ्तार करेंगे। और नाज़रीन यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा वक्फ़ा, कहीं मत जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसमां से नूर की बरसात है।